प्यारे बच्चों अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज जो है ये चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है, ऐसा ही है ना? भूले तो नहीं है आप? पक्का? चले आए इसको सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब पे आपने ये निशान लगा देना। तो हम भी पकड़ लेते हैं पेन को और लगाना शुरू करते हैं। वी चेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल। हॉरिजॉन्टल सरफेस का लेवल किससे चेक करते हैं? प्लम्ब लाइन से, मीटर रूल से, स्पिरिट लेवल से या ट्रायंगल से? ठीक हो गया जी। ठीक है, दिस इज द राइट चॉइस। प्रॉब्लम, व्हाट डज ए मैसन यूज। एक मिस्त्री क्या इस्तेमाल करता है? एक मिस्त्री क्या इस्तेमाल करता है? टू कीप ए वॉल वर्टिकल, एक दीवार को सीधा रखने के लिए। तो क्या यूज करता है? प्लम्ब लाइन यूज करता है। ठीक है, आगे चलें। आगे सलाइन वाटर इज यूज्ड फॉर। जो सलाइन जो नमकीन पानी है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? क्लीनिंग वाउंड्स, ड्रिंकिंग बाय पेशेंट, वॉशिंग हैंड्स, टेकिंग बाथ। क्लीनिंग द वाउंड्स, जख्म धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टेराइल गैस इज यूज्ड फॉर चेकिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एज ए बैंडेज ऑन द वाउंड, जख्म पर बतौर पट्टी के। फॉर फाइंडिंग द बॉडी टेम्परेचर, फॉर क्लीनिंग द वर्क प्लेस। तो किस लिए इस्तेमाल होती है? एज ए ऑन द वाउंड। अब पांचवा पार्ट है जी, द इमरजेंसी फोन कॉल नंबर इज। कौन कौन सा फोन कॉल? 11, हाँ 1122। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है? व्हाट डू यू नीड टू मेक ए मॉडल ऑफ फुट ब्रिज। एक फुट ब्रिज का मॉडल बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए? तो जनाब, वेरी फॉलोइंग मटेरियल्स आर नीडेड टू मेक ए मॉडल ऑफ द फुट ब्रिज। हमने ये थ्योरी में भी किया है ना, तो वहां से आप एक्टिविटी भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख भी दी है। स्क्यूअर यानी एक सीख चाहिए, एक डंडी चाहिए, आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए, पेपर चाहिए, थ्रेड्स चाहिए और ग्लू चाहिए। ठीक है, और बनाने का तरीका भी आपको मैंने एक्टिविटी में करवा दिया था। What is the difference between the functions of spirit level and plumb line? Plumb line और spirit level के फंक्शन में क्या फर्क है? तो हुजूर वाला जो स्पिरिट लेवल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लेवल को चेक करता है, जो प्लम्ब लाइन है वो वर्टिकल जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके लेवल को चेक करती है। ठीक है, दोनों ओरिएंटेशंस को चेक करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल को और एक वर्टिकल को। तो द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट लेवल एंड द प्लम्ब लाइन लाइज इन ओरिएंटेशन। तो ये कहां पे मौजूद है? ओरिएंटेशन में मौजूद है, रुख में मौजूद है। ठीक है, एक लेवलिंग करता है किस रुख में? हॉरिजॉन्टल रुख में, और दूसरा करता है वर्टिकल रुख के अंदर। ठीक है, while level means horizontally flat। ठीक है, जो लेवल है उसका मतलब है कोई चीज हॉरिजॉन्टल तौर पर हमवार होगी, और प्लम्ब मीन वर्टिकली फ्लैट। तो वर्टिकली फ्लैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अप एंड डाउन ओरिएंटेशंस। ये दोनों, एक ऊपर की ओरिएंटेशन है और दूसरी, हाँ। स्पिरिट लेवल इज यूज्ड टू चेक द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ ए सरफेस। ठीक है, और प्लम्ब लाइन इज यूज्ड टू चेक द वर्टिकल पोजीशन ऑफ ए सरफेस। वर्टिकल पोजीशन ऑफ ए सरफेस। ठीक हो गया। तो जनाब अली, एलईडी क्या होती है? ये स्टैंड करती है किसके लिए? लाइट इमिटिंग डायोड्स के लिए। तो एलईडीज आर द टाइनी लाइट इमिटिंग बल्ब्स हैं। व्हेन ए स्मॉल वोल्टेज ऑफ 2 or 3 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस एन एलईडी, तो क्या होता है जी? इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये जलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। प्रॉब्लम, यू हैव टू इंस्टॉल ए पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल। आपको करना क्या? एक पिक्चर का फ्रेम लगाना है किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। और आप ये चाहते हैं कि वो वर्टिकली भी सीधा हो और हॉरिजॉन्टली भी क्या हो? सीधा हो। हाँ, तो हाउ इट कैन बी केप्ट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। स्पिरिट लेवल यूज करो तो हॉरिजॉन्टली लेवल पे आ जाएगा, और प्लम्ब लाइन यूज करेंगे तो वर्टिकली लेवल पे आ जाएगा। ठीक है जी। The picture frame can be kept straight horizontally as well as vertically by using the spirit level and plumb line respectively। और respectively का मतलब क्या है कि जो horizontally पहले आ रहा था, तो जो हमारे पास spirit level है वो पहले आ रहा है, और जो vertically है वो बाद में आ रहा है, तो plumb line बाद में आ रही है। क्लियर हुआ? What is meant by first aid? First aid से क्या मुराद है?
तो फर्स्ट एड क्या, इट इज ए टेम्परेरी केयर गिवन टू ए पर्सन हु हैज गॉट सडन इलनेस और इंजरी। जैसे किसी बंदे को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक बीमारी आ गई ना, तो जो उस वक्त उसको वक्ती तौर पर जो उसको देखभाल मुहैया की जाती है वो होती है फर्स्ट एड। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वुडन मॉडल। लकड़ी का मॉडल बनाने के लिए किस किस्म के आलात और, सुन रहे हो, टूल्स की जरूरत है, औजारों की जरूरत है, आलात और औजारों की जरूरत है, समझ आ गया। तो फॉलोइंग टूल्स, सॉर्ट का मतलब किस्म है, ठीक है, टूल्स का मतलब आलात, इक्विपमेंट्स का मतलब भी आलात ही होता है, औजार भी कह सकते हो, और रिक्वायर्ड उनकी जरूरत है टू मेक बनाने के लिए वुडन मॉडल, लकड़ी का मॉडल। तो फॉलोइंग टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द वुडन मॉडल। पहला हैंड सॉ, ये देखो आ रही है, हाथ से चलने वाली आ रही है, ठीक है। हैमर थोड़ी चाहिए, हैंड ड्रिल चाहिए, ये देख रहे हो, इससे सुराख करते हैं, ठीक है, लकड़ी के अंदर। नेल्स चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, ग्लू चाहिए, ठीक हो गया, समझ आया नहीं आया, आगे चलें। हाउ डज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड। एक मौसीकी का आला जो है वो आवाज कैसे पैदा करता है। तो ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट साउंड, सारे के सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बजाने के आलात हैं, वो आवाज पैदा करते हैं बाय कॉजिंग द मैटर टू वाइब्रेट, मादे को वाइब्रेट करवा के, वाइब्रेशन चाहिए ना आवाज पैदा करने के लिए, तो ये मादे को वाइब्रेट करवाते हैं तो आवाज पैदा होती है। Why is it necessary to join long wires of the LEDs together and short wires together? लॉन्ग वायर्स को एलईडीज को इकट्ठा जोड़ते हैं और जो शॉर्ट है उन्हें इकट्ठा जोड़ते हैं। while preparing a light string, एक लड़ी तैयार करने के लिए रोशनी की। तो भाई जवाब इसका ये है कि it is necessary to join the long wires of the LEDs together and short wires together while preparing a light string in order to, यहां से जवाब शुरू हो रहा है, किस मकसद से, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेम हाई वोल्टेज, सेम वोल्टेज देने के लिए टू द लॉन्ग लेग्स या लॉन्ग वायर्स एंड द सेम लो वोल्टेज टू द शॉर्ट लेग्स। ठीक हो गया। जब हम सेम वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल किस्म का एक कनेक्शन बन जाएगा और उससे हर एलईडी को बराबर वोल्टेज मिलेगा। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का एक क्वेश्चन है और ये आपका एक प्रोजेक्ट है जो मैं करवा चुका हूँ आपको। यू आर प्रोवाइडेड 6 वोल्ट बैटरी, आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, वन स्ट्रिप ऑफ कार्डबोर्ड एंड 12 ब्लू कलर्ड एलईडीज है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड की पट्टी है और 12 एलईडीज है। हाउ विल यू मेक ए डेकोरेटिंग लाइट, आप एक डेकोरेटिंग लाइट कैसे बना सकते हैं। तो बच्चे इसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। हमने एक्टिविटी 10.5 में सारा कुछ किया हुआ है, तो एक्टिविटी 10.5 को जाके देखें आप लोग। लास्ट पे आपका एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट भी हम देख लेते हैं। चारपाई का मॉडल बनाना है, ठीक है, मेक ए मॉडल ऑफ कॉट, कॉट का मॉडल बनाना है जिसे चारपाई कहते हैं। यूजिंग टू रीड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, 2 रीड्स इस्तेमाल करने हैं, 2 और डंडियां इस्तेमाल करनी है मुख्तलिफ मोटाई की। ग्लू छुरी लेनी है, स्टील पिंस लेनी है एंड नायलॉन स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग्स लेके आपने ये मॉडल तैयार करना है, आपने ये मॉडल तैयार करना है। तो ये एक छोटा सा बड़ा मजे का एक प्रोजेक्ट है, ये भी कीजिएगा। इसी के साथ बच्चे हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया, हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, हमारी बुक भी खत्म होगी और ये मेरा आपके साथ जो साइंस का लास्ट लेक्चर है और मेरा ये जो आपके साथ 5th क्लास का लास्ट लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा कोई मौका मिला कोई और किताब पढ़ाने का तो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अदरवाइज मेरे लेक्चर्स दूसरे चल रहे हैं, मैथ के लेक्चर चल रहे हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री के चल रहे हैं। तो अगर आपने सुनना हो तो आप वो सुने। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और क्लास में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक उस्ताद जिंदाबाद, पाइंदाबाद।